बोस्टन फर्न के इस प्लांट को आप इस तरह से रखेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और आपके घर में सालों साल लगा रहेगा। बोस्टन फर्न का प्लांट एक लकी खूबसूरत प्लांट है। इसे आप लगाइए और इस तरह से इसकी सूखी हुई टहनियों को, हल्की हल्की टहनियों को जो सूख जाते हैं फर्न, उनको कट कर दें, हटा दें। एक तो आपका प्लांट खूबसूरत लगेगा, दूसरे इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। इस तरह से जो नई नई ये ग्रोथ हो रही है, ये कट करने के बाद इस तरह से आप कटिंग करते हैं तो नीचे से ये ग्रोथ निकल कर आती है। आपकी जो भी फर्न सूखे हुए दिखें उन्हें हटा दें। इस तरह से आप ये कट, बस कट करते में आपको ध्यान रखना होगा कि नीचे से कोई निकलता हुआ इस तरह का फर्न जो बेबी प्लांट है वो ना टूटे, वो ना खराब हो। इस तरह से देखें आप छोटे छोटे से बेबी प्लांट इसमें से निकल रहे हैं। बोस्टन फर्न एक खूबसूरत प्लांट है। इसे आप मिट्टी में नमी बनाए रखें, ज़्यादा पानी नहीं डालें, इस तरह की मिट्टी होना चाहिए। ये सूखी हुई मिट्टी है, ये प्लांट छोटे छोटे निकलते हैं, यदि ज़्यादा पानी होगा तो वो गलने लगेंगे। डायरेक्ट धूप में नहीं रखें, छनकर धूप आती हुई, यदि प्लांटों के बीच में से छनकर धूप आ रही है तो इस पर 2-3 घंटे की धूप भी आती रहे और ये नमी में बना रहता है, बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ करता है। ये सूखी हुई टहनियों को मैं कट कर रही हूँ बीच बीच में से। इन्हें कट करने से ये बेबी प्लांट जो दिख रहे हैं आपको, ये निकलते हैं। इसे आप सुबह की 1-2 घंटे की धूप में रख सकते हैं। पानी प्लांट में इतना डालिए, 1 दिन डाल दीजिए, फर्न को नहलाते हुए डालिए और मिट्टी आप देखें इस तरह की सूखी होना चाहिए। ये मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई करें। गुड़ाई करने का मतलब है मिट्टी में इतनी स्पेस बनाना कि उसकी छोटी छोटी जड़ों को हवा लगे। ये गुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें, ये छोटा सा बेबी प्लांट है। इस तरह के कई प्लांट होते हैं जो थोड़ी सी मिट्टी के अंदर होते हैं, निकलने की फिराक में होते हैं और हम उन्हें ख़राब ना कर दें। लेकिन गुड़ाई करना भी ज़रूरी है। आप हल्के हल्के से कर देंगे तो एक तो मिट्टी के ऊपर लेयर जमेगी नहीं, काई नहीं जमेगी, किसी तरह की फंगस नहीं लगेगी और ये छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलने के लिए स्पेस बना पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, हम पानी डालते हैं तो ऊपर की लेयर टाइट होती जाती है, तो ये नाजुक प्लांट नहीं। हाँ, गुड़ाई बोस्टन फर्न में बिल्कुल हल्की करें, इस तरह से करें। इस तरह की खुरपी से कर सकते हैं आप, या पेचकस ले लें उससे कीजिए तो ये आपके प्लांट नहीं टूटेंगे। या हमारे नाइफ़ होते हैं, चाकू जो ख़राब हो जाते हैं, जिनकी धार ख़त्म हो जाती है और हमारे फेंकने के काम में रखे रहते हैं, उस टाइप के चाकू से भी आप इसकी हल्की हल्की बीच में ऐसे चलाते हुए इतना स्पेस बनाते जाएं कि जड़ों को हवा लगे और बेबी प्लांट नहीं टूटें। इस तरह से आप बोस्टन फर्न को लगा सकते हैं। बोस्टन फर्न नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करने वाला प्लांट है। इसे आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। हाँ, धूप और पानी का ख्याल रखना होगा। एकदम डायरेक्ट बहुत ज़्यादा धूप भी ना पड़े आपके प्लांट पर, और पानी भी जब आप डालें तो हिसाब से डालें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, कीचड़ नहीं हो। इस तरह से आपका बोस्टन फर्न हेल्दी ग्रोथ करेगा। बोस्टन फर्न की अच्छी ग्रोथ के लिए इसे आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखें, डायरेक्ट धूप में नहीं रखें। डायरेक्ट धूप में क्या, इसके फर्न मुरझा जाएंगे, क्योंकि इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सूखी हुई है। इस तरह की इन्हें हटाने से नीचे से बेबी प्लांट निकलने लगते हैं। हम जब इसे यदि डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसके ये फर्न मुरझाने लगेंगे। फर्न मुरझाएंगे, हम पानी डालेंगे, पानी डालेंगे
कि फर्न मुरझा रहे हैं तो उन्हें पानी डालना स्वाभाविक है, तो इसकी जड़ें गल जाएँगी। इसे धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इस तरह से आप बोस्टन फर्न को अपने घर में लगा सकते हैं। बोस्टन फर्न एक नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करने वाला प्लांट है। इसे आप अपने घर के मेन गेट पर लगाइए। मेन गेट पे आप राइट साइड में रखिए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं उस समय राइट साइड।